मुआशी भंवर से निकालने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आ गया। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का शुक्रिया। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी अरब के गैर मशरूत ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से ज़्यादा हो गए। मईशत पहले से बेहतर है, जल्द इस्तेहकाम पैदा होगा। उधर IMF के साथ मामलात में आखिरी रुकावट भी दूर। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत ख़जाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। रवा माली साल चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़, आलमी बैंक से भी 50 करोड़। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लिए फिरना है, आज फैसला करना होगा। भिखारीपन का खात्मा करना है तो पाँव पर खड़ा होना होगा। हमसाया आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में फाता यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं कि ये आ गए हैं हमसे पैसा मांगने। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क की खुशहाली सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। उधर ख़वातीन के हवाले से तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा मसाइल में सबसे बड़ा मसला मुआशी है। कल IMF की मीटिंग है, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। ये लम्हा फिक्रिया है, कब तक हम कर्ज लेते रहेंगे, हम कब तक भीख मांगते रहेंगे। ख़वातीन का मुआशरे की बेहतरी में अहम किरदार है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता। सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। निगरान सेटअप की तोसी की मुखालफत। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया। विफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी से उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात RTS सिस्टम जैसे मामले की तरह अहम है। असेंबली की मुद्दत में कोई तोसी नहीं होगी। कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गैब का इल्म किसी के पास नहीं, हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तमाम जमातों का इत्तेफाक है साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हों। इलेक्शन एक्ट में छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात की तादाद 10 हो गई। पंजाब के दीगर अजला में 9 मई के वाक़यात में दहशतगर्दी के 19 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया। मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद के 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया है। चेयरमैन PTI और इसराइल इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर शरी रहमान कहते हैं इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली और भारतीय हुकूमतें चेयरमैन PTI की हिमायत कर रही हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। वाज़ेह हो गया कि 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ। अता तारड़ ने कहा कि इसराइली हुकूमत ने 9 मई वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कहा कि पाकिस्तान में सियासी आज़ादी नहीं है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। बैंकिंग जराइम कोर्ट का साबिक वज़ीर आला को 5 लाख रुपए के मशल्के जमा करवाने का हुक्म। जज असलम कौंदल ने रिमार्क्स दिए कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुकूमत के बावजूद मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
FIA ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 26 जून को जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। उधर लाहौर हाईकोर्ट का IG जेल खाना जात को परवेज इलाही को सहूलियात देने का हुक्म। IG जेल खाना जात ने अदालत को बताया कि डॉक्टर ने साबिक वज़ीर आला को 30 डिग्री से दर्जा हरारत कम रखने का कहा है। हमने कूलर में बर्फ डालकर दर्जा हरारत को ठीक रखा हुआ है। IG जेल खाना जात के बयान पर अदालत में कहे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अब चार्ज ही फ्रेम करना है। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है। बंदा घर में बैठा हो और वकील कह देते हैं कि इस्तिस्ना दिया जाए, इन्हें पाबंद करें कि वो पेश हों। केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट का पुलिस को अली मोहम्मद खान को किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पाकिस्तान मोहब्बत और अमन का पैगाम आम करने का ख्वाहा है। दुनिया को अमन और बेहतर माहौल की ज़रूरत है। तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाना चाहिए। तहजीबों को लाहिक खतरात को रोकना होगा। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। मजहबी कुतब में गंधारा तहजीब का भी जिक्र है। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। सकाफती और मजहबी सयाहत मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरों को करीब लाने का बाइस बनती है। भारत की आबी जारहियत दरियाए सतलुज में 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। कसूर के कई देहात ज़ेरे आब। मकीनों की नकल मकानी। शकरगढ़ में भारतीय पानी ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ राजी ज़ेरे आब। फसलें तबाह हो गईं। पानी का बहाव तेज़। 1200 क्यूसेक पानी के रैले से करीबी गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। खैरपुर टामेवाली में गंडा सिंह में पानी की सतह 17 फीट से ज़्यादा। कहरोड पका में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। वजीराबाद में भी खान की बैराज और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। उकाड़ा में पानी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। प्री मानसून के बादल मजीद बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 13 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। 12 जुलाई को बहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। मरी गलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं। निगरान हुकूमत पर उन्हीं से बात होगी। मुशावरत के लिए आए तो ठीक, वरना आइन अपना रास्ता लेगा। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर ने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी होगी। सिंध में आइन के मुताबिक 2 माह में इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में बड़ी जमात बनकर उभरेगी। PTM का असेंबलियां तहलील करने का फैसला खुशाइंद करार। काफिले के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, हुकूमत ने फैसला किया है कि 13 अगस्त से पहले असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। वक्त पर असेंबली की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा इक़दाम होगा। काफिले की जानिब से पोलिंग डे से मुताल्लिक़ उम्मीदवारों की तरबियत का आगाज़। चौधरी सरवर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उम्मीदवार अपने इंतखाबी हलकों में अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। जब तक किकबैक्स ख़त्म नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शाफी हुसैन ने कहा, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। पंजाब में अपने उम्मीदवारों से राबते और मुलाकातें जारी हैं। ANP और JUI में लफ्जी जंग तेज। अवामी नेशनल पार्टी KP की तर्जुमान समर हारून बलोर कहती हैं, मौलाना समदी के अलावा कोई और रिश्तेदार गवर्नर हाउस भेज दें, हम नहीं। पूरा इत्तेहाद कह चुका कि गवर्नर हाउस में देखें क्या हो रहा है। क्या तमाम लोग गलत और एक जमात दुरुस्त है? पुरअमन सियासी माहौल ख़राब करने के पीछे गवर्नर हाउस की साजिश है।
बड़ी कुर्सी पर बैठकर तहजीब से आरी बात करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। उधर अवामी नेशनल पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी निगरान हुकूमत पर एतराज़ दाग दिया। कहा, पहली निगरान हुकूमत देखी है जो तरक्याती फंड्स दे रही है। कहीं से नहीं लगता कि ये निगरान हुकूमत है, बल्कि ये तो पूरी मैंडेट वाली हुकूमत बनी है। चेयरमैन पीटीआई सियासी यतीम हो गया। इसने करप्शन और चोरी छुपाने के लिए साजिशें की। अब कहता है कि मुझसे हिसाब न लिया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 9 मई को सियासी दहशतगर्दों ने रेडियो पाकिस्तान में जलाओ घेराव किया। जमान पार्क के बाहर पुलिस और पर पेट्रोल बम गिराए गए। एहतसाब कमीशन को ताला लगाया गया। हॉस्पिटल, स्कूल, तारीखी इमारतें और शहदा की यादगारें तक जला दी। इसकी ख्वाहिश है कि फॉरेन फंडिंग का ना पूछा जाए। कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हमें कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। कोई मुस्लिम मुल्क कुरान की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर मुआशी सूरत हाल बेहतर। इंटरबैंक में डॉलर $1.23 सस्ता हो गया, $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $1 कम, 282 का फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना ₹450 कम, 2,04,500 फ़ी तोला हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी का स्टॉक खत्म। खरीदारी के 8 टेंडर्स भी ज्यादा कीमत के बाइस नाकाम हो गए। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में GM यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग। बताया, 4 टेंडर में बहुत कम मिल्स ने हिस्सा लिया। आज 25,000 मैट्रिक टन का एक टेंडर खुला है। कमेटी ने आइंदा इजलास में MD यूटिलिटी स्टोर्स को तलब कर लिया। उधर मुल्क भर में चीनी के रेट बेकाबू 135 से 145 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, ब्लैक में महंगे दाम और फ़रोख्त। दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर की अद्वियात मार्केट में नापैद। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन भी मार्केट में मौजूद नहीं है। फार्मा कंपनीज ने अद्वियात की किल्लत की वजह से कीमतों में इजाफा ना होना वजह करार दी। CEO ड्रैप आसिम रऊफ कहते हैं कि अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी हैं। उम्मीद है जल्द ही अद्वियात की किल्लत पर काबू पा लिया जाए। पेशावर में तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। तालिब इल्म का लैपटॉप का तोहफा देने पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, हम इस लैपटॉप की बदौलत मेहनत करके कल वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई मुहिम चलाई गई। हमने किसी से लड़ाई नहीं की। कराची हम सबका है, मिलकर काम करेंगे। MQM हो या जमात इस्लामी, इन तलखी के लहजे को छोड़ें। हम तलखी का जवाब तलखी से नहीं देंगे। अगर आपको परेशानी है तो गुस्सा सिंध हुकूमत पर मत निकालें। आप चाहते हैं हमारे मुंह से कोई बात निकले ताकि आपको मंजर मिले। पीपल्स पार्टी और आपका मुकाबला इलेक्शन में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीर आज़म अपनी पसंद के लोगों को इंटरव्यू देते। उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब कहते हैं हमें बोलने का मौका दिया जाए। पाबंदियां हैं? कोई पाबंदियां नहीं हैं। ये शुरुआत आपने की है। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाना चाहते हैं। ICC चीफ एग्जेक्टिव मीटिंग्स का डरबन में आगाज़। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह के दरमियान मुलाकात हुई। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और पाकिस्तान में एशिया कप के मामलात पर तबादला ख्याल।